कहते हैं इस सृष्टि में सब नश्वर है, हर किसी का जन्म होता है और फिर मृत्यु निश्चित है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं, जो आज भी जीवित हैं, हजारों साल बीत जाने के बाद भी। हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन धर्म का चमत्कारी सत्य है। आज हम बात करेंगे उन 7 अमर आत्माओं की जिन्हें चैसानिसाय ने चिरंजीवी कहा गया, जो आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन हैं वे 7 चिरंजीवी, उन्हें अमरता का वरदान क्यों मिला और वे आज कहां हैं। पहला चिरंजीवी अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर की जीत हुई, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि शवों से पट चुकी थी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध में पागल था। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के पुत्रों का वध कर डाला, और जब भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू इस पृथ्वी पर अमर रहेगा, पर तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू युगों युगों तक भटकता रहेगा। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा मध्य भारत के जंगलों और पर्वतों में भटकता है। कई साधकों ने बताया है कि उन्होंने एक लंबा तपस्वी पुरुष देखा जिसके माथे पर सदियों पुराना घाव था और जो गीता का जाप कर रहा था। कहा जाता है कि वह स्वयं अश्वत्थामा था। दूसरा चिरंजीवी राजा महाबली। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा तो आपने सुनी ही होगी। महाबली जो असुर होते हुए भी दानशीलता में अद्वितीय था। जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी तो महाबली ने बिना सोचे दे दी। पहले 2 पगों में विष्णु ने आकाश और पृथ्वी नाप ली और तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे बलि, तू अमर रहेगा। हर वर्ष जब पृथ्वी पर ओणम का पर्व आएगा तब तू अपने भक्तों से मिलने पृथ्वी पर अवश्य आएगा। आज भी केरल में ओणम पर्व के दौरान कहा जाता है कि राजा महाबली धरती पर आते हैं और अपने राज्य का हाल देखते हैं। तीसरा चिरंजीवी हनुमान जी। जब लंका दहन के बाद श्री राम ने हनुमान से कहा, हे अंजनेय, तेरा बल और भक्ति अनंत है, जब तक मेरे नाम का स्मरण पृथ्वी पर होगा तू जीवित रहेगा। तब भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है हनुमान जी आज भी हर उस स्थान पर उपस्थित हैं जहां सच्चे भाव से श्री राम का नाम लिया जाता है। कई साधक कहते हैं जब कोई संकट में जय हनुमान पुकारता है तो पवन पुत्र स्वयं उस स्थान पर पहुंचते हैं, और यही कारण है कि हनुमान चालीसा के पाठ से आज भी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। चौथा चिरंजीवी विभीषण। लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चले, ने जब भगवान राम की सहायता की तो श्री राम ने कहा, हे विभीषण, तू सदा इस पृथ्वी पर रहेगा, लंका की रक्षा करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। विभीषण को चिरंजीवी बनने का वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर सत्य को चुना। कहा जाता है कि वे आज भी लंका के अदृश्य लोक में भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए लंका की रक्षा कर रहे हैं। 5वां चिरंजीवी परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, जिन्होंने अन्याय करने वाले क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, वो आज भी हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत आएगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तो परशुराम स्वयं
उनके गुरु बनकर उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। पुराणों के अनुसार महर्षि परशुराम हिमालय के महेंद्र पर्वत पर आज भी ध्यानस्थ हैं और समय आने पर फिर से प्रकट होंगे। छठा, चिरंजीवी। व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास ही वह महान ऋषि हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाने वाले व्यास जी अमर हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान और धर्म की स्थापना का कार्य सौंपा गया था। कहा जाता है कि वे आज भी बद्रिकाश्रम में ध्यान मग्न हैं, जहां वे समय समय पर अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। माना जाता है कि कलयुग के अंत में वे पुनः प्रकट होंगे और धर्म की अंतिम रक्षा करेंगे। सातवां चिरंजीवी, कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी वीर मारे गए, तब भी कृपाचार्य जीवित रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे कृपाचार्य, तू युगों युगों तक जीवित रहेगा ताकि आने वाले युगों में भी धर्म की शिक्षा दे सके। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय के किसी गुप्त आश्रम में निवास करते हैं, जहां से वे तपस्या और ध्यान के माध्यम से विश्व का संतुलन बनाए रखते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या ये सातों चिरंजीवी आज भी जीवित हैं? क्या सच में वे इस धरती पर कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं? शास्त्र कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो ये सात अमर आत्माएं कहीं न कहीं प्रकट होकर संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी पर्वतों, गुफाओं और गहरे जंगलों में कभी कभी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। कई साधक कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में कभी उन्होंने परशुराम जी के दर्शन किए तो किसी ने कहा उन्होंने एक लंबे तेजस्वी पुरुष को देखा जो चंदन लगाए हुए गीता का जाप कर रहा था। वो अश्वत्थामा था। तो क्या यह संभव है कि ये सातों चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं? शायद हाँ, क्योंकि जब तक धर्म रहेगा तब तक इन सातों की उपस्थिति इस सृष्टि में बनी रहेगी। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। अर्थात अश्वत्थामा, महाबली, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये सातों युगों युगों तक जीवित रहेंगे।